नाजरीन, एक और होशरुबा हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए घरों को सुकून की जगह बनाया है और घर का सुकून जिन चीज़ों से वाबस्ता है उनमें से एक झगड़े से बचना भी है। चुनाचे जिस घर में मियाँ बीवी, सास बहू, भाई बहन, भाई भाई की आपस में ना बनती हो और लगता यूं ही है कि उस तरह से एक हाथ में गोया बारूदी मवाद लेकर कोई घूमता हो, क्योंकि जो ही किसी ने ज़रा सी बात की फ़ौरन आग का शोला भड़क उठा और झगड़ा शुरू हो गया। उस घर में अमन सुकून की फ़ज़ा कायम होना मुमकिन ही नहीं है। बजाय इसके कि सुकून कायम हो, टेंशन की कैफियत दिखाई देती है और इन झगड़ों में किसी एक का नहीं बल्कि नुकसान पूरे घर और ख़ानदान का होता है। और ये अलग बात है कि किसी का कम तो किसी का ज़्यादा नुकसान। जिसमें ज़रा सी भी अकल होगी वो कभी भी झगड़े को अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन ज़रा सी बात पर झगड़ा होना करने वालों की अकल पर न जाने कौन सा पर्दा पड़ जाता है कि उन्हें अपनी इज्जत व वक़ार का एहसास रहता है, ना ही सामने वाले की इज्जत का। और फिर इस सब का अंजाम बहुत बुरा होता है। या तो वो घर टूट जाता है और कई केसेस में तो बात बहुत घर टूटने से भी आगे निकल जाती है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही घर के गिर्द घूमती है जो लड़ाई झगड़ों का गहवारा बन चुका था। हादिया, अरे ओ हादिया, 1 मिनट आई अम्मी। हादिया, क्या हो गया? लगता है इस घर में आग लग गई है। आ रही हूँ अम्मी। हादिया, कब से मैं आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अम्मी सालन बनाने के लिए प्याज को तड़का लगा रही थी, छोड़ कर आती तो जल जाता। आपको मैंने आवाज भी दी थी कि आ रही हूँ, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आई? भाई मेरे तो कान खराब है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अच्छा बताएं, क्यों बुला रही थी आप? 1 गिलास पानी का चाहिए था, अब खुद ही ले जाती हूँ। वाह वाह अम्मी, एक पानी के गिलास के लिए इतना हंगामा मचा रखा है आपने। ना तो और किससे कहती, तुम्हें ही कहना था ना। अम्मी मेरे अलावा भी इस घर में और लोग हैं जो फजूल बैठे रहते हैं, उन्हें कह देती ना। क्या मतलब है तुम्हारा? फजूल किधर कह रही हो? उन्हें जिसे आप समझ रही हैं। रुबाब से भी कभी कोई काम कह दिया करे, मुझे नौकरानी बना कर रखा हुआ है आपने। ओह हाय, मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ के मेरे बाद वो बेचारी सारी रात पढ़ाई कर करके थक के सोई है। अब तू ये चाहती है कि मैं उसे इसलिए उठा दूं कि वो मुझे पानी पिला दे? अच्छा मत उठाएं उसे आप। पता नहीं कौन सी पढ़ाई है जो खत्म ही नहीं होती। मैं भी यहाँ पे कोई फजूल नहीं खड़ी थी। देखो तो कैसी कैंची की तरह जुबान चल रही इसकी। हाँ, जब सच सुनने की हिम्मत ना हो तो जुबान कैंची की तरह ही लगती है। भाई तुमसे तो बात करना फजूल है हादिया, ज्यादा मेरे मुंह ना लग, बदतमीज। मुझे भी कोई फजूल उलझने का कोई शौक नहीं है। आप ही बना ले खाना। तुम ही बनाओ, मैं ही जा रही हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी। दफा बदतमीज। एक तो इन लोगों के काम करो और दूसरा इनकी बातें सुनो। जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है मेरी। सास बहू के दरमियान नोक झोंक मामूल बन चुका था। शुरुआत में तो हादिया ताहिरा की तेज जुबान को बर्दाश्त करती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी माँ के कहने पर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब से खराब तर होता चला गया। अल्लाह, अम्मी कितनी मिस्ड कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। भैया आदिया, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ। क्या बताऊं अम्मी, घर के काम ही नहीं खत्म होते। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? अम्मी क्या बताऊं, जिंदगी अजीरन बना कर रखी हुई है मेरी सास ने। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? अम्मी वही छिक छिक। कल खाना बना रही थी, किचन में मसरूफ थी, एक पानी के गिलास पर इतना हंगामा मचा दिया। ओहो, तो फिर तुमने कुछ नहीं किया? सुनती रही उसकी बातें? अब तो इनकी बातें मेरी जूती भी नहीं सुनती, खूब सुनाई मैंने भी। ये बड़ा अच्छा किया तुमने। अम्मी उसके साथ साथ मैंने रुबाब को भी अच्छी सुना दी। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती। पता नहीं कब मेरी उससे जान छूटेगी। उसकी तुम फिक्र ना करो, आज नहीं तो कल इसका रिश्ता तय हो ही जाएगा।
और फिर तहरा भी सीधी हो जाएगी। पता नहीं अम्मी कब वो दिन आएगा। इसके लिए तुम्हें अशर के कान भरने होंगे। अम्मी आशिर तो सारा दिन दफ्तर में मसरूफ रहते हैं, उन्हें मैं क्या तंग करूं? तुम भी झल्ली की झल्ली रही हो, उसे तंग करोगी ना तो अपने सुकून के लिए अपनी माँ से बात करेगा। हाँ अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज आते हैं तो कहती हूँ मैं उन्हें। हाँ, उससे बात करो। और बड़े दिन हो गए तुम आई नहीं हो। अम्मी कोशिश करती हूँ, यहाँ तो काम ही नहीं खत्म होते। ओहो बेटी, काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, तुम जल्दी से आ जाओ। और हाँ, अब मैं तुम्हें 2 दिन रहे बगैर जाने नहीं दूंगी। अच्छा अम्मी ठीक है। चल ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हादिया अपनी माँ को रोज़मर्रा की लड़ाई झगड़ों के बारे में बताती और उससे मशवरे लेती, तो दूसरी तरफ ताहिरा और उसकी बेटी रुबाब की टीम बनी हुई थी जो हादिया के खिलाफ प्लान बना रही थी। क्या हाल है अम्मी? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तू उठ गई? क्या हुआ अम्मी, इतना गुस्सा क्यों चढ़ा है? सुबह सुबह नाश्ते की जगह डांट खिला रही है। भी मैं तेरे से गुस्सा नहीं हूँ। सुबह सुबह तुम्हारी उस भाभी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। अब क्या हुआ अम्मी? अब किस बात पे लड़ाई हुई है? भी मैंने पानी क्या मांग लिया, लगी मुझे बातें सुनाने, बोली कि रबाब से बोल दिया होता। ये भाभी भी ना मेरे पीछे ही पड़ गई है। पता नहीं इनसे मेरा सुकून बर्दाश्त ही नहीं होता। उसने तुम्हारा नाम लिया ना तो मैंने भी खूब बातें सुनाई उसे। बहुत अच्छा किया अम्मी। रबाब, इसकी जुबान ना दिन ब दिन तेज होती जा रही है। ये वही है ना जिसकी जुबान नहीं खुलती थी मेरे सामने, और अब झट से जवाब देती है। अम्मी, ये सब ना भाई की वजह से हो रहा है। भाई ने अगर लगाम डाल के रखी होती ना तो आज ये जुर्रत ना होती उनकी। तू बिल्कुल ठीक कहती है। तुम्हारे भाई पर तो मेरी किसी बात का असर ही नहीं होता, लेकिन आज कोशिश करूंगी, जरा आज उसे आ लेने दो। अच्छा अम्मी, नाश्ता बना दे, बहुत भूख लगी है। ये भला नाश्ते का टाइम है? भाई दोपहर हो गई है, खाना खाओ। अच्छा, खाने में क्या बना हुआ है? भाई मुझे क्या पता, खुद जाके देख ले क्या बनाया उसने। अल्लाह करे चावल बने हो, मुझे रोटी ना बनानी पड़े। ताहिरा और रुबाब ने हादिया के खिलाफ अशर के कान भरने का प्लान बना लिया ताकि वो उसे हादिया से बददिल कर सके। लेकिन इस प्लान को सरअंजाम देने से पहले ही रुबाब को अपनी भाभी के खिलाफ बोलने और बदला लेने का मौका मिल गया। क्या यार, सालन बना हुआ है, अब रोटी बनानी पड़ेगी। मेरे खिलाफ बड़ी बातें करती थी ना भाभी, अब देखे मैं आपके साथ क्या करती हूँ। ये तो हो गया मेरा, अम्मी के लिए भी थोड़ा सा डाल लेती हूँ। अब देखना क्या होता। पहले मैं सालन को अपने कमरे में रख देती हूँ और फिर आकर रोटी बनाती हूँ। रुबाब की तरफ से हादिया के खिलाफ की गई इस साजिश का क्या पड़ेगा असर? क्या हादिया के खिलाफ उसके शौहर के कान भरने से पहले ही अशर का पारा हो जाएगा हाई? सास बहू और नंद के दरमियान चलने वाली इस लड़ाई का क्या होगा अंजाम? हकीकत से उठेगा पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ए लड़की, अपनी जबान को ना लगाम दो। अम्मी, हादिया बस कर दें आप लोग, इतना ज्यादा नमक। अब इसका कसूरवार भी मुझे ठहरा दे। तुम चुप रहो। मेरे लिए तो जहर ही हुआ ना। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ हाँ, आप मुझे बुरा भला कहें, अपनी माँ और बहन को कभी कुछ ना कहना। बिलाल, तुम अभी तक बैठी हो? मैं बाद में पढ़ाई कर लूँ। अभी तो पढ़ के आया कमरे से। पहले अपनी बेटी को बिगाड़ चुकी हैं, अब मेरे बेटे को खराब ना करें। मैंने बिगाड़ा है, बल्कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिगाड़ा है। अब क्यों लड़ रहे हो आप लोग? अशर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, समझाओ अपनी बीवी को। इनकी अकल ठिकाने पे नहीं है।
हादिया तमीज से बात करो। कोई मुझसे तमीज से बात करेगा तो मैं भी उससे तमीज से बात करूंगी। तू खुद ही उसे तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद। नाजरीन, अशर का घर सास और बहू की लड़ाइयों का मस्कन बन चुका था और खुशियों ने उस घर को खैराबाद कह दिया था। सब साजिशों में मसरूफ और एक दूसरे को नीचा दिखाने की तगदों में लगे हुए थे। ब्रेक पर जाने से पहले रुबाब ने अपने खिलाफ बात करने पर अपनी भाभी हादिया के बनाए हुए खाने में नमक मिलाकर खराब कर दिया था और अब उसे अपने भाई के दफ्तर से वापसी का इंतजार था ताकि वो तमाशा देख सके। रुबाब, तुम भी कोई काम कर लिया करो। हाँ रुबाब, तुम भी जाओ। रबाब तुम बैठी रहो। अशर बेटा, इसे चोट लगी है, इसे कोई काम ना करो। क्या हुआ रुबाब? भाई मोच आ गई थी, 1-2 दिन में हो जाएगी ठीक। अच्छा, दवाई लगाई है पाँव पे? जी भाई लगाइए। फिलहाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? बेटा लगता है वो सो गया है। अब देखना क्या होता है। सो गया बिलाल? हाँ जी, सो गया वो। ये क्या, ये रोटी बाजार से क्यों आई है? नहीं, वो हादिया ने मैसेज कर दिया था कि रोटियां लेते आना। हाँ जी, मैं बहुत थक गई थी और कपड़े भी धोए थे, इसीलिए रोटियां नहीं बना सकी। वैसे तौबा है भाई, हम तो सारा दिन सारे घरों के काम करते थे मगर हमें कभी थकावट नहीं हुई थी। काश ये बात रुबाब भी सुन ले और वो भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करे। ए लड़की, अपनी जबान को ना लगाम दो। अम्मी, हादिया बस कर दें आप लोग। सारा दिन ऑफिस में काम करके थका हुआ घर आता हूं। घर में तो सुकून कर लेने दिया करें। प्लीज आप लोग चुप करके खाना खाएं। ये लो, तुम भी खाओ। ये क्या, इतना ज्यादा नमक? मेरे अल्लाह, ये क्या किया तुमने? लगता है पूरी बोरी डाल दी नमक की। अशर, ये इतना ज्यादा नमक कैसे हो गया? जब मैंने आखिरी बार चखा था तो नमक बिल्कुल ठीक था। भाभी, अब इसका कसूरवार भी मुझे ठहरा दें। तुम चुप रहो। तुम इसे ऐसे चुप करा रही हो और मुझे ज्यादा नमक वाला खाना खिलाकर मारने का इरादा रखती हो क्या? अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। अशर बेटा, इसे मालूम था कि मुझे ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर ने कम नमक खाने को कहा था और इस सालन में जितना नमक है ना, मेरे लिए तो जहर ही हुआ ना। हादिया, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अशर, खाने में नमक बिल्कुल ठीक था, किसी और ने मिला दिया होगा बाद में। मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कौन सच कह रहा है और कौन गलत। दिमाग खराब है। अशर, मेरी बात तो सुने आप। देखा है अम्मी कैसा बदला लिया है। पता है मुझे। आपको कैसे पता? भाई मैंने तो नहीं किया, और कौन है जो ऐसा करेगा? कम से कम मुझे बता दिया होता, मैं नवाला ही ना लेती। सारा मुंह नमकीन कर दिया। सॉरी अम्मी। सॉरी की बच्ची। अम्मी, मैंने सही सालन निकाल के रखा है, आप अपने कमरे में जाएं, मैं सालन और रोटी लेके आती हूँ। वाह जी वाह, बड़ी सियानी हो गई मेरी बेटी। देख ले अम्मी मेरा कमाल। रुबाब अपनी साजिश में कामयाब हो चुकी थी और हादिया को अशर से डांट पड़वा चुकी थी। हादिया अशर के पीछे उसे मनाने गई, लेकिन हकीकत में वो भी ड्रामा ही कर रही थी। दरअसल वो खाने के बर्तन उठाने से जान छुड़वाना चाहती थी। कमरे में आकर हादिया ने अशर को पूछा तक नहीं। अशर सोने के लिए लेट गया और रुबाब ड्रामा देखने में मगन हो गई। तौबा है यार, सास इसके साथ कैसा सलूक कर रही है और ये बर्दाश्त करी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना। मुंह तोड़ जवाब दो इनको।
इसको इसकी औकात याद दिला दो। हादिया, हादिया, एक तो टीवी की आवाज, ऊपर से तुम्हारा ड्रामे पर तज्जिया भी सुनना पड़ रहा है। यार क्या फजूल ड्रामे देख रही हो? प्लीज टीवी बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अशर, तुम इस ड्रामे पे बड़ा एतराज हो रहा है। सारा दिन काम करने के बाद मैंने एक ही तो ड्रामा देखना होता है, और उस ड्रामे का क्या जो खाने की टेबल पर रात हुआ है। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, पहले खाना खराब कर दिया, अब नींद बर्बाद कर दी है। हाँ हाँ, आप मुझे बुरा भला कहे, अपनी माँ और बहन को कभी कुछ ना कहना। बस कर दो हादिया, इंसान को अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो तस्लीम क्यों करूं? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ना करो मुझसे बात। मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही। क्या? मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही। प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। अभी तो तुम कह रहे थे कि ड्रामे की वजह से नींद नहीं आ रही। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। आप ऐसे करें कि बाजार से कुछ ले आए। कमाल है यार, मैं तुम्हें बनाने के लिए कह रहा हूं, तुम मुझे बाहर से लाने के लिए बोल रही हो। अच्छा, बना देती हूँ, ये थोड़ा सा बस ड्रामा खत्म हो ले। अशर अभी तक सब्र का मुजाहिरा कर रहा था ताकि घर का माहौल मजीद खराब ना हो, लेकिन हादिया और उसकी सास एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई के लिए हर वक्त तैयार रहती और अगली ही सुबह एक और महाज खुल गया। जीता रहे मेरा बच्चा। तेरी की कितनी जालिम बहू है, अपनी सास का ख्याल ही नहीं रखती, बेचारी को खाना तक नहीं पूछती। बिलाल, तुम अभी तक बैठे हो, टीवी देख रहे हो? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो उठो। अम्मी, मुझे अभी टीवी देख रहे थे, मैं बाद में पढ़ाई कर लूँ। बहू क्यों डांट रही इसे? हैं? अभी तो पढ़ के आया कमरे से। अम्मी, आप तो चुप ही रहे, पहले अपनी बेटी को बिगाड़ चुकी हैं, अब मेरे बेटे को खराब ना करें। अरे अरे क्या बकवास किए जा रही है तू? मैंने बिगाड़ा है, बल्कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिगाड़ा है। ये तरबियत की है उसने तुम्हारी। मेरी अम्मी ने मेरी अच्छी तरबियत की है, वरना इस घर में क्या क्या नहीं होता। बहू अपनी हाथ में रहो। अम्मी, मैं अपनी हद में हूँ, आप आराम से बात करें। अम्मी, हादिया, क्या हो रहा है? अब क्यों लड़ रहे हो आप लोग? अशर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, समझाओ अपनी बीवी को, मेरा दिमाग खराब कर रखा है इसने, अच्छा नहीं कर रही ये। अशर, लड़ाई तुम्हारी अम्मी ने शुरू की थी, इनकी अकल ठिकाने पे नहीं है। हादिया, अपनी हद में रहो। तुम अम्मी के साथ किस लहजे में बात कर रही हो? अशर, तुम्हें मेरा रवैया नजर आता है और अपनी अम्मी के अल्फाज नहीं सुने तुमने? हादिया, तमीज से बात करो, वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं। अशर, कोई मुझसे तमीज से बात करेगा तो मैं भी उससे तमीज से बात करूंगी, और अगर कोई मुझे तेवर दिखाएगा तो मुझसे भी तमीज की उम्मीद ना रखे, वो चाहे तुम ही क्यों ना हो। हादिया! अशर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, आज तो तुमने सारी हद ही पार कर दी। चलो बिलाल। अशर तैश में आकर हादिया को थप्पड़ जड़ चुका था, जिसके बाद ताहिरा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने इस मौके को गनीमत जाना और हादिया के खिलाफ अशर को मजीद भड़काने का फैसला किया और उसे रोज रोज की झंझट और लड़ाई झगड़े से छुटकारा पाने का हल बता दिया। अम्मी, मैं रोज बरोज के झगड़ों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। बेटा, मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। जब भी उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर कर देती है जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। मुझे मालूम है अम्मी, मेरे साथ भी ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करती रहती है, पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है। पता नहीं बेटा, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपना घर ही नहीं बसाना चाहती। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप?
मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। तो फिर ये कि मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तू दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, अल्लाह मागफिरत करे तुम्हारे बाप की। उनका इसे तुम्हारे पल्ले बांधने का फैसला दुरुस्त ना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अम्मी, इस तरह करने से तो मसले मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू खुद ही उसे तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले और अपनी जिंदगी में सुकून ला। नहीं, मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो बिलाल का क्या होगा? वो तो अभी बच्चा है बेटा, कुछ अरसे बाद खुद ब खुद अपनी दूसरी माँ से कुल मिल जाएगा। ठीक है अम्मी, मैं सोचता हूँ इस बारे में। नाजरीन, ताहिरा अशर को हादिया को तलाक देने और दूसरी शादी का मशवरा दे चुकी थी। दूसरी तरफ अशर से थप्पड़ पड़ने के बाद हादिया का पारा भी हाई था। क्या होगा इस कहानी और इस लड़ाई झगड़े का अंजाम? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। शर्म करो शर्म, तेरे घर में बेटी है, कल को उसके साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? न मेरी बच्ची तेरी बेटी की तरह मुंह फटने। ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। शौक से ले जाओ। बहुत खिदमत कर ली मैंने इन लोगों की। अरे चल चल जा। मैं बिलाल को लेकर आती हूँ। बिलाल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इसे। मैं रोकूंगी आपको। यार तेरी भाभी है ना, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है। लड़ाई की कोई तो वजह होगी। बस छोटी सी बात से लड़ाई शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अपना सामान लेने आई हूँ। ये तो बहुत बदतमीज है। आगे ना उसे फैलाने। मैं भी अपनी माँ के घर बहुत खुश हूँ। बोली कि मैं तो अब कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। दिमाग खराब हो गया उसका। वेलकम बैक नाजरीन, अशर के घर का शराजा बिखर रहा था और उसमें कसूर उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों का था। घर में रंजिशें बढ़ती जा रही थीं और ताहिरा अशर को हादिया को तलाक देकर दूसरी शादी तक का कह चुकी थी। और दूसरी तरफ हादिया ने भी सब्र का दामन छोड़ दिया और अपनी वालिदा को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसने अगले ही दिन अपनी बेटी के ससुराल आकर आसमान सर पर उठा लिया। हाय हाय, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाने की? अरे मेरी बेटी के साथ जानवर वाला सलूक करते हो तुम लोग। कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर आओ। तुम तो चुप करो, अब तो मैं इन्हें रुलाऊंगी। क्या शोर मचा रखा है यहाँ? अरे तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? मेरे बेटे ने बिल्कुल सही किया इसे थप्पड़ मार के। ये है ही इसका बल। तेरा शर्म करो शर्म, तेरे घर में बेटी है, कल को उसके साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? न मेरी बच्ची तेरी बेटी की तरह मुंह फटने। हाँ, मुंह फटनी है। ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ, शौक से ले जाओ। मैं कौन सा इसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। अरे चले अम्मी, हम चलते हैं। बहुत खिदमत कर ली मैंने इन लोगों की, खुद ही करेंगे अपने काम। अरे चल चल जा, हम लोग तेरे मोहताज नहीं, बड़ी आई काम करने वाली। चले अम्मी, मैं बिलाल को लेकर आती हूँ, हम चलते हैं। तुमने जहाँ जाना ना जाओ, लेकिन बिलाल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। अरे हादिया, तुम बिलाल को लेकर आओ, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इसे। मैं रोकूंगी आपको, बिलाल कहीं नहीं जाएगा। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। मैं कह रही हूँ बिलाल कहीं नहीं जाएगा। बिलाल कहीं नहीं जाएगा। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरे बेटे मैं को। कह रही हूँ बिलाल कहीं नहीं जाएगा। अरे छोड़ो मेरे नमस्ते को। चले अम्मी। अब क्या होगा अम्मी? तू फिक्र ही ना कर, उन्होंने तो यही काम कर दिया जो मैं चाहती थी। अब बस शर्त, जल्दी से उसे तलाक दे दे। अल्लाह अल्लाह खैर चलो। अल्लाह करे मनहूस मारी से जान छूटे। आमीन सुम्मा आमीन।
बताओ भाई, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं यार, बस घर में बड़ी टेंशन चल रही है। क्यों, क्या हुआ? यार तेरी भाभी है ना, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है। कभी अम्मी के साथ, कभी छोटी बहन के साथ और कभी मेरे साथ। किसी को भी नहीं छोड़ा यार उसने। क्यों लड़ती है यार? लड़ाई की कोई तो वजह होगी। क्या अलहदा घर का मुतालबा कर रही है? नहीं यार, कोई मुतालबा नहीं है। बस छोटी सी बात से लड़ाई शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाती है। तो फिर यार उन पर सख्ती कर, हालात को कंट्रोल में कर। सब कुछ करके देख लिया यार, डांट के भी समझाया है, प्यार से भी समझाया है और आज तो हाथ भी उठा दिया है, लेकिन कुछ भी कंट्रोल में नहीं है यार। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। चल यार तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चल आजा चल। हादिया अपने बेटे बिलाल को लेकर अपनी वालिदा के साथ घर छोड़कर जा चुकी थी, जिस पर ताहिरा और रुबाब बहुत खुश थीं। शाम को जब अशर घर वापस आया तो उन्होंने उसे अपनी तरफ से बातें लगाकर हादिया का घर छोड़कर जाने का बताया, जिस पर अशर मजीद इश्तियाल में आ गया और उसने हादिया को वापस लाना तो दरकिनार, उसे फ़ोन भी नहीं किया। यूँ कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन जब वो अपना सामान लेने घर वापस आई तो किरण बेटी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों के बाद आई हो। बस खाला, जब से अपने उस जालिम शोहर से खुला लिया है, कहीं बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। फिर सोचा कि कब तक इस गम में पड़ी रहूंगी, इसलिए सोचा आपसे मिल लाऊं। अच्छा किया बेटी तुमने यहाँ आकर। वैसे तुमने अच्छा फैसला किया अलैदगी का। ऐसे जालिम इंसान के साथ भला कौन रह सकता है? शुक्र है खाला, वो तो मेरे ससुराल वालों की असलियत जल्दी मेरे सामने अयां हो गई, वरना मैं तो वहीं की वहीं फंस के रह जाती। और आप सुनाई खाला, हादिया नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? कर लो बात। और रुबाब कहाँ है? किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? छोड़ो उसे, जब आप कमरे में होगी। क्यों, क्या हुआ खाला? सब ठीक है ना? अरे बेटी क्या बताऊं, नाराज होकर अपनी माँ के घर चली गई है। ऐसा क्या हुआ खाला कि वो नाराज होकर चली गई? क्या बताऊं किरण, बड़ी ही मुंह फट हो गई थी। मेरे साथ, रबाब के साथ और तो और अपने शौहर के साथ भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आती थी। जब मैंने और अशर ने सुनाई तो मुंह बनाकर चली गई। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक, आप बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? आप लोगों के मुंह लगने नहीं आई मैं यहाँ, अपना सामान लेने आई हूँ। कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ आने का। खाला ठीक कह रही थी, ये तो बहुत बदतमीज है। किरण बेटी इसके मुंह ना लग, ये है ही बड़ी बदतमीज। हाँ तो किसने कहा? मुझसे पूछो कि मैं यहाँ पे क्या लेने आई हूँ। जा जा दफा हो यहाँ से। तेरे जाने के बाद ना बहुत सुकून हो गया था, आगे ना उसे फैलाने। हाँ जा रही हूँ, मैं भी अपनी माँ के घर बहुत खुश हूँ। शुक्र है यहाँ से जान छूटी है। देखा किरण कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। जी खाला। ताहिरा को किरण की नज़र में अपनी दूसरी बहू नजर आ रही थी। वो जल्द से जल्द हादिया से जान छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए उसने अशर से एक बार फिर बात करने की और उसे किरण के बारे में बताने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बेटा, कैसा है? कैसा होना है, सब कुछ तो आपके सामने है। बेटा इस मसले का हल निकालना भी तो जरूरी है ना। यही सोच रहा हूँ अम्मी कि हादिया और बिलाल को घर वापस ले आए। नहीं बेटा, वो घर आने के मूड में नहीं है। आज वो आई थी। क्या वो आई थी? हाँ बेटा आई थी, अपना कुछ सामान लेने। मगर वो बोल कर गई थी कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी माँ के यहाँ। मैंने बहुत कोशिश की कि वो घर वापस आ जाए, अपना घर बसा ले, मगर उसने तो मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोली कि मैं तो अब कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। दिमाग खराब हो गया उसका। तो और क्या बेटा, मेरा तो फिर वही मशवरा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की भी देख ली है, बस तुम्हारे हाँ बोलने की देर है और मैं बात आगे बढ़ा दूंगी।
अम्मी आप अभी रुबाब की शादी के बारे में सोचें। जब उसकी शादी हो जाएगी फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जा कपड़े बदल ले, मैं रबाब से कहती हूँ कि रोटी बना दे। मैंने अपने बेटे के लिए आज कोरमा बनाया है। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। बेटा अपनी शक्ल देखी है कितनी उतर गई है, खुद पे जुल्म ना कर। जा मेरा बेटा, मैं खाना भिजवाती हूँ। क्या होगा अशर का फैसला? क्या वो अपनी माँ की बात मानते हुए दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगा और हादिया को छोड़ देगा, या वो हादिया को मनाने और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तुमने आज भी अम्मी के साथ बदतमीजी की है। हाँ अशर, की है तो क्या कर लोगे तुम? या तुमने हद कर दी है। तुम कर ही क्या सकते हो? अगर तुमने अपनी ये रविश ना बदली ना तो मैं दूसरी शादी करने पे मजबूर हो जाऊंगा। माँ की तरह ज्यादा ही बदजुबान होती जा रही हो। अगर मेरी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज बोला तो मैं भाभी तुम ना अपनी हद में रहो। अच्छा आता है ना वापस तो उसे कहती हूँ आज के आज तुझे तलाक दे। अम्मी जैसे आपने बोला था ना, मैंने आते साथ ही उस पे अमल करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया तूने। मुझे उसकी दूसरी शादी की धमकियां देना शुरू कर दी। तुम्हें वहाँ किसी के ड्रामे में आने की जरूरत नहीं। तुमने रुबाब पे हाथ उठाया। तुम्हें तो बस ये दो औरतें मजलूम नजर आती हैं। अपनी बकवास बंद करो। ये तुम्हारा मारा हुआ आखिरी थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अशर और हादिया में घरेलू नाचाकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन तलखी के बावजूद अशर ने तो बीवी बच्चों को वापस लाने का प्लान बनाया हुआ था। लेकिन फिर ताहिरा ने अशर को हादिया के खिलाफ मजीद भड़का दिया, जिसके बाद अशर ने उसे वापस लाने का इरादा तो तर्क कर ही दिया, और तो और उसने हादिया को फ़ोन करके उससे लड़ाई भी की और उसे एक संगीन धमकी भी दे डाली। हेलो। हेलो अशर, फोन क्यों किया मुझे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने आज भी अम्मी के साथ बदतमीजी की है। हाँ अशर, की है तो क्या कर लोगे तुम? उन्होंने मेरी शिकायत लगाई है और अपनी बात नहीं बताई किस लहजे में उन्होंने मुझसे बात की थी। या तुमने हद कर दी है। ठीक नहीं कर रही, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। तुम मुझे तो बड़ी धमकियां दे रहे हो, तुम कर ही क्या सकते हो? अपनी माँ और बहन को तो काबू में कर नहीं सकते, बड़ा आया मुझे धमकियां देने वाला। अपनी बकवास बंद करो, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अच्छा, तो तुम दूसरी शादी करोगे? अगर तुमने अपनी ये रविश ना बदली ना तो मैं दूसरी शादी करने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो हाँ अशर, तुम मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए भी तुम आखिरी सहारा नहीं हो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम जुबान चलाने के अलावा कर ही क्या सकती हो? कुछ नहीं कर सकती तुम। अशर हादिया को दूसरी शादी करने की धमकी दे चुका था, जिस पर हादिया ने भी उसे खूब सुनाई। लेकिन उसने अशर और उसकी मां ताहिरा की जान इतनी आसानी से ना छोड़ने का फैसला किया और अशर की दूसरी शादी के प्लान को नाकाम बनाने के लिए वो खुद ही घर वापस आ गई। लेकिन उसके वापस आते ही एक बार फिर हंगामा बरपा हो गया। लगता है अक्ल आ गई है इसलिए वापस आ गई। बाप तुम ना अपनी हद में रहो, माँ की तरह ज्यादा ही बदजुबान होती जा रही हो, बदतमीज। भाभी अगर मेरी माँ के खिलाफ एक और लफ्ज बोला तो मैं क्या करोगी? करके दिखाओ, माँ की तरह बदजुबान। भाभी तुम ना अपनी हद में रहो। अम्मी
क्या हुआ मेरी बच्ची? भाभी ने क्या मुझे हुआ? थप्पड़ मारा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बच्ची पे हाथ उठाए? हाँ तो उठाया हाथ। आपको जो करना है ना आप कर ले। तुझे तो अशर बताएगा, वो ही सीधा करेगा तुझे। हैं? आगे वापस घर का सुकून बर्बाद करने गई हुई थी तो घर में कितना सुकून और आराम था, आगे नफरत फैलाने वापस। हाँ मैं इसीलिए आई हूँ, और जो लोग मुझे चैन से जीने नहीं ना देते मैं भी उनका चैन बर्बाद कर देती हूँ। और जो तुम लोगों ने अशर की शादी का प्लान बनाया हुआ है ना, उसे मैं अपने जीते जी कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अरे कैसे नहीं होने देगी? मैं करूंगी अशर की दूसरी शादी, वो भी किरण के साथ। अच्छा तो वो इसीलिए उस दिन आई थी, अब समझी मैं। हाँ इसीलिए बुलाया था। अशर आता है ना वापस तो उसे कहती हूँ आज के आज तुझे तलाक दे और तुझे चलता करे। अब मैं 1 मिनट भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा इतनी हिम्मत उसकी, वो मुझे तलाक दे कर तो देखे कैसे मैं उसके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती। चल चल निकल यहाँ से। अशर आता है ना तो वो खुद ही तुम्हें जवाब देगा। हाँ देख लूंगी मैं उसे भी। चलो बिलाल। हादिया के घर वापसी पर धमाकेदार एंट्री हो चुकी थी। हादिया लड़ाई झगड़ा और घर में फसाद फैलाने का जहन बनाकर आई थी। ताहिरा और रुबाब को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अपने कमरे में चली गई थी और अपनी वालिदा को फोन करके पूरी रुदाद सुनाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जैसे आपने बोला था ना, मैंने आते साथ ही उस पे अमल करना शुरू कर दिया, बल्कि मैंने एक तो थप्पड़ भी रुबाब पे जड़ दिया। बड़ी बकबक करती थी वो। बहुत अच्छा किया तूने। फिर तारा ने क्या कहा? अम्मी वही कहा जो अशर ने बोला था, मुझे उसकी दूसरी शादी की धमकियां देना शुरू कर दी। मैंने भी फिर खूब सुनाई। हादिया तुम्हें वहाँ किसी के ड्रामे में आने की जरूरत नहीं। जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं। ठीक है अम्मी, मैंने भी इतने साल इनके साथ रहकर देख ली है। पर हादिया मुझे तुम ये बताओ कि रुबाब को क्यों थप्पड़ मारा? अरे थोड़ा सा ब्याज तो कर लिया होता। नहीं नहीं अम्मी, अब किसी का कोई लिहाज नहीं। ऐसा थप्पड़ मारा ना कि उसकी आज की रात मेरी उंगलियों के निशान देखते हुए गुजरेगी। अब अशर आएगा, वो दोनों मिलकर इसके कान भरेंगी, सारी बातें बताएंगी। वो तुमसे भी लड़ने आएगा, पर तुमने उससे भी नहीं लड़ना। जी जी अम्मी, आप फिक्र ही ना करें, मैं अशर को भी देख लूंगी। उसके थप्पड़ का बदला तो मैंने उसकी बहन से ले लिया है। अगर उसने मुझ पर हाथ उठाने का सोचा भी तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जेल की हवा खिलवाऊंगी उसे, दिमाग सेट हो जाएगा उसका। हाँ ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं जरा अपने और बिलाल के लिए खाने को कुछ बना लूँ। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। हादिया और ताहिरा दोनों को अशर की वापसी का इंतजार था, और जैसा कि हादिया की मां का कहना था, अशर वापस आया तो ताहिरा ने अशर को हादिया के खिलाफ खूब भड़काया और शाम को एक बार फिर घर में बवाल शुरू हो गया। हादिया, हादिया, अशर आज तुझे फैसला करना ही होगा। आज तो उसने हद ही कर दी। हादिया, क्या है, क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने रुबाब पे हाथ उठाया। तुम्हें पता है कि मुझ में इतनी हिम्मत है? पहले तो तुम्हारी जुबान काबू में नहीं थी, अब तुम्हारे हाथ ही बेकाबू हो गए। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हें तो बस ये 2 औरतें मजलूम नजर आती हैं। अपनी बकवास बंद करो। बस अशर, अब बस बहुत हो गया। नहीं हादिया, अभी बहुत नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें दूसरी शादी करके दिखाऊंगा। चलो निकलो मेरे घर से। हाँ जा रही हूँ और वापिस आऊंगी पुलिस के साथ। ये तुम्हारा मारा हुआ आखिरी थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, देखना तुम। हादिया, हादिया, अशर छोड़ो मेरा फोन। आज मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। हादिया, अशर, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अशर, हादिया,
अशर ने हादिया को छुरी के पै दर पे वार करके कत्ल कर डाला और यूं घरेलू नाचाकी का इबरतनाक अंजाम हुआ। ताहिरा और रुबाब की हादिया से जान तो छूट गई, लेकिन उन्होंने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। पुलिस ने अशर को हादिया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और यूं घरेलू लड़ाई झगड़ों ने एक और घर बर्बाद कर दिया। इसलिए आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहने में ही फ़ायदा है, जबकि झगड़े में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करें और झगड़े से परहेज़ करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़े छोड़ने की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के दरमियान में घर बनाया जाएगा। इसी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इन दोस्तों से दूर रहो। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानता हूँ। बाग आ जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। औलाद के अच्छे बुरे का ख्याल रखना भी उनका फर्ज है। घर में हर वक्त अब्बू मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। तेरे बाप को वहम सा हो गया है। आप हर वक्त गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? मुझे हर गलत बात पर गुस्सा आता है। अब तुमने जुबान चलाना भी शुरू कर दी है। अब मुझ पे कोई बातें करेगा या तनकीद करेगा तो मैं चुप रहूं। सबसे पहले किसको पता चला? मुझे। क्या कहते हो? ये काम किसी घर के बंदे का तो नहीं? घर में कोई लड़ाई झगड़ा? घरों में तो हल्के फुल्के एक तरफा तो हो ही जाते हैं। वैसे तुझे घर जाते हुए डर लगता था, अब तो नहीं लगेगा ना? अब तो मैं आजाद हूँ। फायर बहुत करीब से किया गया है। यार ये तो बड़ा पेचीदा मसला होता जा रहा है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सच सच बोल दो। मुझे क्या जरूरत है एक बंदा कत्ल करके खुद को अज़ाब में डालने की? हमारे बाप का कातिल मिल गया है। कौन है वो? तुम्हारा जिगरी दोस्त। ये नहीं हो सकता। वो तो तुम पर इल्जाम लगा रहा था। झूठ बोल रहा है वो।